हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं? वॉइस और पिक के बारे में बताएंगे जल्दी से। जय हिंद, जय हिंद भूषण। कैसा है बेटा? बड़े दिन बाद देख रहा हूँ तुझको मैं। हाउ आर यू? जय हिंद जी, जय हिंद। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की सारी थ्योरी दिखवा दी बढ़िया से, बेहतरीन से, और कुछ नहीं छुड़वाया उसके अंदर। बहुत सारे पेजेस भरे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, है ना? एक बार वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं बताएंगे बेटा। बस मुझे ना 5-6 पेपरों के ना पीवाईक्यूज का आइडिया देना बच्चों को कि कितने हल्के क्वेश्चन आते हैं मेरी क्लास लेने के बाद, आपको लगेंगे, है ना? तो वो लेंगे और फिर 12 बजे आप लोगों का मेरे साथ यूट्यूब पे सेशन है, उसको मिस मत करिएगा। 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और वो अभ्यास में भी चलेगा। आप जो बच्चे यहाँ देखना चाहते हैं यहाँ देख सकते हैं। और रात को मैं पेयर और स्ट्रेट लाइन और सर्कल की लंबी क्लास लेके खत्म कराने वाला हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस तक। धागा खोलेंगे, एक नंबर। हाँ ठीक है, वेक्टर थ्री की मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है, और 2-3 दिन में आपका कॉनिक सेक्शन भी खत्म करा के बढ़िया से पीवाईक्यूज दिखा के एकदम हल्के लेवल पे लगेंगी आपको चीजें। कुछ नहीं है, बस आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस रह जाएगा। उसकी वजह से मैंने वीडियोस दे दी हैं आपको, अगली 2 पॉइंट होगी। एक चैप्टर बस रह जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज और कॉरेलेशन डायग्रेशन, जो वो भी हो जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी। कॉरेलेशन सीक्वेंस सीरीज की पहले मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग डालूंगा, लेकिन मैंने सोचा जब सब कुछ लाइव हो रहा है तो इसको भी लाइव कर देते हैं, ठीक है ना? चलिए, आइए जरा एक बार पीवाईक्यूज में नजर मार लेते हैं। बहुत ही बच्चों वाले लगेंगे तुम्हें पीवाईक्यूज, अगर आपने ईमानदारी से अगर आपने बेटा देखी है मेरी स्ट्रेट लाइन की क्लास और नोट्स बनाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में हैं, तो समझ लो हो गया काम। दो 2023 का पेपर उठा ले। फंक्शन एंड सेट भी बाकी है? अच्छा, आप उसके हो गए अग्नि के, उसके अपना फंक्शन और सेट बाकी है। आप उसके हो गए ना अभ्यास के। अभ्यास वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभ्यास वालों की बात नहीं चल रही है। ये मेरा जो पूरा बड़े वाला कोर्स है उसकी बात चल रही है। अभ्यास में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। यहाँ पे अभ्यास करते हैं, अब अगले 25 क्वेश्चन अभ्यास करने हैं अभी आपको। आज स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं अभ्यास करना। देखिए ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कुछ दिख रहे हैं मुझे। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है क्वेश्चन, इसमें 2 आइटम है भाई। कितने आइटम है? 2 आइटम। एक क्वाड्रिलेटरल है x इक्वल टू 0, एक है y इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 क्या होता है? मतलब x इक्वल टू 0 बोलते हैं y एक्सिस को और y इक्वल टू 0 बोलते हैं x एक्सिस को। एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? x बाय 1 y बाय 1, x को 1 पे और y को 1 पे काटा। एंड 6x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x को काटा 1/2 पे और y को काटा 3 पे। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। x को काटा 1/2 पे और y को काटा 3 पे। डायगोनल थ्रू ओरिजिन निकालना है यहां से। ये पहली बात तो ये डायगोनल है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये ओरिजिन है और ये पॉइंट जो है ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 5x इक्वल टू 2, x क्या आ गया 2/5, y क्या आ गया 1 - 2/5, 3/5। तो ये पॉइंट आ गया
2/5, 3/5। आपको इक्वेशन निकालनी है इसकी, तो y माइनस 3/5, 3/5/2/5 हो गया स्लोप, 3/2 x माइनस y माइनस 0 ले लो ना, ओरिजिन से निकल रहा तो y इक्वल टू 3/2x, 3x माइनस 2y इक्वल 0, सी ऑप्शन। नहीं तो देख लो कितना हल्का क्वेश्चन आया है, 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है भाई। टू पॉइंट फॉर्म का ही तो क्वेश्चन हुआ ना, 2 पॉइंट है। नहीं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये पॉइंट ऑलरेडी पता था और इसको मुझे निकालना पड़ा इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके। ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म, राइट? राइट और रॉन्ग? फिर कहता है इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की इक्वेशन निकालो, मतलब इसकी। तो ये भी पता ही है आपको, 2 पॉइंट, एक 0 1 है और एक 1/2 0 है। y माइनस 1 x माइनस 0, स्लोप क्या होगा? 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, माइनस 2 हो गया। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, किस किस को क्लियर है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, डी ऑप्शन। ठीक है जी। फिर उसके बाद इलिप्स का क्वेश्चन है एक, यहां पे भी इलिप्स का ही क्वेश्चन है। ये सर्कल का क्वेश्चन आ गया एक। फिर आते हैं, क्या आता है देखें। फिर स्फीयर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस बार थोड़े क्वेश्चन कम आए थे स्ट्रेट लाइन से, लेकिन एवरेज में आपको बता रहा हूं 4 क्वेश्चन आज तक पूछे गए। ठीक है ना? तो आइए जरा आगे बढ़े, 2022 में चलते हैं। देखिए सही, क्या इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, क्या है उनमें, ऐसा क्या है उनमें खास कि जो हम घबरा जाते हैं उनको देख के। काहे घबराना भाई, बहुत ही बेसिक पूछता है। आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए यहां से स्टार्ट है। मैं चाहता हूं आप लोग करके दिखाओ मुझे। ये 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, आपको पीक्यू की वैल्यू निकालनी है। नहीं करवाया बेटा, नो। आज होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, शाम को 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, मस्त एकदम पी वाई के साथ। 8 पॉइंट लिखवाता हूं मैं सर्कल के, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया से। देखो जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे वो सब कॉपी से ही दिख रहे होंगे आपको। कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा रखा है। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो क्या होता है? 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी, तीनों के स्लोप क्या होते हैं? बराबर। तो इसका स्लोप क्या होगा? 10p अपॉन में 5p स्क्वायर प्लस 5। और इसका स्लोप क्या होगा? 10q माइनस 10p अपॉन में 5q स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर। और इसका स्लोप क्या होगा? 10q
अपॉन में 5q² प्लस 5। नहीं, अब देखते हैं किसको किससे भिड़ाना है। मैं सोच रहा हूं पहले इसको इससे भिड़ा दूं, तो इसको इससे भिड़ाने के बाद होगा क्या देखते हैं कि 10 से 10 चला जाएगा, ये बन जाएगा कितना 5pq² प्लस 5p 5p² प्लस 5q, मतलब 5 से 5 भी जाना ही था। तो इसको इधर लेके आओ, pq² प्लस p माइनस p²q माइनस q इक्वल टू 0। यहां से pq कॉमन आएगा, क्या बचा q माइनस p माइनस कॉमन आएगा q माइनस p, तो q माइनस p और pq माइनस 1, तो q माइनस p को जब 0 करेंगे तो q p के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो pq की वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर। किसके बराबर आ गई 1 के बराबर। सी ऑप्शन ठोक देना बेटा। किस किस को क्लियर है ये क्वेश्चन? कुछ ना बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं यार पेपर में यार। 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं और कंडीशन पूछ रहा है क्या होगी, तो 3 पॉइंट कोलिनियर है तो दो तीनों के आपस में स्लोप बराबर कर दिए, आंसर की प्राप्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 हटा दो, इसको लिख लिया, लिख लिया, बड़े आगे। नीचे क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 1 एंड कट्स इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द। भगवान, इतना हल्का क्वेश्चन, इतना हल्का। कह रहा है एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है 1 - 2 और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, और ये कहां से पास हो रही है 1 और -2 से। ये पहली इक्वेशन आ गई, और इंटरसेप्ट इक्वल है तो ए बी के बराबर है, दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ए की जगह बी डाल दो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ए की वैल्यू भी क्या आ गई -1। x प्लस वाई इक्वल टू -1, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन चमक गया। ओपी है मामला, है ना, समझ रहे हो? आइए और देखते हैं, और देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का क्वेश्चन आ गया। यहां आइए, A straight line passes through the point of intersection of two lines। याद रखिए एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, फैमिली ऑफ लाइंस का। किसका? फैमिली ऑफ लाइंस का। फैमिली ऑफ लाइंस में क्या बोला गया, अगर दो लाइनें हैं, एक है L1 इक्वल टू 0 और एक है L2 इक्वल टू 0, एक है L1 इक्वल टू 0 और एक है L2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों लाइनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से पास होने वाली आपको तो पता ही है इनफाइनाइट लाइंस होंगी। इनको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। याद रखिए दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होगी, तो उनको मैंने डॉटेड में कन्वर्ट कर दिया। इन सबकी इक्वेशन होती है L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0। बुक्स में लैम्डा भी लिखा है, मैंने K लिख दिया है। L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0, जिसमें K क्या है, ऑल रियल है। K को अगर आप डालते रहोगे तो ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है इनफाइनाइट, ये आती रहेंगी। K को 1 डालोगे, 2 डालोगे, 0 डालोगे, 5.2 डालोगे, -6 डालोगे, कुछ भी डालिए, ये लाइनें आती रहेंगी, और उनमें से कुछ K को डाल के ये दोनों लाइनें भी आ जाएंगी जो गिवन थी। जैसे K को 0 डालो, L1 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से, और K को बहुत छोटा ले लो तो L1 आ जाएगा, K को बहुत छोटा ले लो तो L1 आ जाएगा, मतलब 0 ले लो एक तरह से कह लो, और K को बहुत छोटा पावर की नेगेटिव बना, 1 बाय बहुत बड़ा ले लो, 1 बाय बहुत बड़ा, तो ये चीज 0 हो जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है कि K की जो वैल्यूज हैं ऑल रियल है, उसमें से कुछ K की वैल्यूज ऐसी भी होंगी जिसकी वजह से L1 L2 भी प्राप्त हो जाएगा। ओके, जैसे K की वैल्यू 0 से L1 आ जाएगा, और K की कुछ वैल्यू से
L2 आ जाएगा। Are you getting my point? What I mean to say? With the extra given condition, लिखो with extra given condition, we will be able to find k। एक्स्ट्रा गिवन कंडीशन दे रखी होगी जिसकी वजह से हम k को फाइंड कर लेंगे। हमें ये इनफाइनाइट लाइंस थोड़ा निकालने के लिए बोलेगा, हमें वो इनफाइनाइट लाइंस को ना निकालने के लिए बोलेगा, वो बोलेगा कि एक यूनिक लाइन निकालो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो वैसे जो ये क्वेश्चन है मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मैं क्वेश्चन अभी आपको सामने दिखाया है ये नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो आपको आना चाहिए। देखिए जरा, कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है, एंड इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई काट रहा है इक्वल इंटरसेप्ट में, तो उसका ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो उस केस में स्लोप जो होता है, इक्वल इंटरसेप्ट जब भी होते हैं ना, तो याद रखिए स्लोप या तो 1 होता है या -1 होता है। अब देखिए इक्वल इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट इक्वल है, इक्वल इंटरसेप्ट ऐसे भी बना सकता था मैं, ये दोनों केस में स्लोप हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि एंगल 45 होता है। लेकिन यही अगर मैं कहता सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल इंटरसेप्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस केस में एंगल 135 होता, तो स्लोप -1 होता। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स में के केस में स्लोप +-1 होता है, ये भूलिए मत। लेकिन अब हमारे केस में फोर्थ क्वाड्रेंट है तो स्लोप क्या होगा, 1। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइन पास हो रही है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और इसका स्लोप हम निकाल चुके हैं कितना, 1। ठीक है ना। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, जैसे मैं यहां से x निकाल लेता हूं, -2y -2, यहां पुट करते हैं, -2y -2 -3y -3 = 0, -7y = -4 -3 7 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1। अब -1 आ गया तो x आ गया, अगर -1 ले लेते हैं तो 0 आ गया, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 -1, और स्लोप कितना है 1, तो y - y1 स्लोप x - y = 1। अब वो कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटरसेप्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x/1 + y/-1 = 1। तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 की तो 1 ही होगी, और -1 की क्या होगी, 1 ही होगी। तो कितना आ गया, 2, ये ऑप्शन। अब आप सोच रहे होगे सर आपको अगर ऐसे ही करवाना था तो सर आप मुझे एक बात बताओ, आपने वो बात बताई क्यों L1 + k L2 वाली? वो इसलिए बताई क्योंकि बहुत जगह पे बेटा उसी से ही क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं बताना चाहता हूं इसको L1 + k L2 से, x + 2y + 2 + k टाइम्स 2x - 3y - 3 = 0। यहां से मैं इसको अगर तमीज से लिख लूं तो कितना आएगा, 1 + 2k, मतलब x वालों को गैदर कर लिया, ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, फैमिली ऑफ लाइंस की इनफाइनाइट इक्वेशंस है। k की वैल्यू डालोगे ना, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कंडीशन वो देगा जिसकी वजह से आप कर पाओगे डिसाइड कि k क्या है। तो इसका स्लोप आपको पता है 1 है, और स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। तो -1 - 2k 2 - 3k k = 3, k को 3 यहां डाल दीजिए, k को 3 जब यहां डालेंगे तो -1 + 2k 2 - 3k 1 आ गया, -1 - 2k 2 - 3k k = 3 आ गया। तो k को 3 यहां डालेंगे तो कितना आएगी इक्वेशन, 5x नहीं, इक्वेशन आ जाएगी 7x, और यहाँ 3 डालेंगे तो कितना आएगा, -7y, और यहाँ कितना आ जाएगा जब मैं 3 डालूंगा तो -7 = 7। तो वही इक्वेशन आ गई जो मैंने निकाली थी वहां से। तो x/1 + y/-1 = 1। तो इंटरसेप्ट के एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम आ जाएगा 2।
तरीका डिफरेंट है, लेकिन कई जगह पे ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। इस क्वेश्चन में ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, रेड नहीं दिख रहा पाजी, ठीक है अभी, ठीक है बेटा, अभी आप लिख लो। ओके, आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है? हाँ, के से जो किया वो भी ठीक है, उससे भी आ जाएगा। के की वैल्यू 3 आ रही है, पुट कर दो। हाँ, रेड सही कह रहे हो, नहीं दिख रहा है। तो आपको जब भी ये लिखा हुआ आ जाए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ऐसा कुछ लिखा आ जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ऐसा कुछ, तो समझ लीजिए आपको L1 प्लस के L2 से भी किया जा सकता है, या फिर नॉर्मल तरीके से, देसी तरीके से करना हो तो उससे भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है आपको, L1 प्लस के L2 वाली, ठीक है, इसको नोट करना बनता है तुम्हारा। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0, मौज बहार एकदम, एक नंबर, लल्लन टॉप। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इफ एबीसी आर द लेंथ ऑफ द साइड दिस एंड पेरीमीटर, ये तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये तो हो गया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द लाइंस ax plus by plus c equal to 0 and bx plus ay plus c are parallel। कमाल कर दिया यार, क्या बात कर दी शर्मा जी आपने, तो शर्मा जी कैसी बात कर दी यार। ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी? पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, स्लोप बराबर, या फिर ऐसे कह सकते हैं a बाय बी और b बाय ए बराबर विच इज नॉट इक्वल टू c बाय सी, ठीक है ना। ओके, यहां कह सकते हो स्लोप जो है ये बराबर नहीं होगा, या ऐसे भी कह सकते हो स्लोप जो है वो बराबर होगा। तो इन दोनों को ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, सी ऑप्शन। कितना आ गया? सी ऑप्शन। क्लियर है? स्लोप इक्वल कर दो और क्या। ये भी कंडीशन याद होनी चाहिए ना आपको कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by d2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, अगर ये क्या है, ये तो पैरेलल के लिए कंडीशन है। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, मतलब एक के ऊपर एक, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होती है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। याद रहेगा? कोई लिखने वाली बात है तो लिख डालने का भाई। ठीक है, देखते हैं कोई और माल मसाला आया हो तो, माल मसाला देखते हैं कुछ आया हो तो। बल माल मसाला खत्म हो गया। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। What is the equation of locus of a midpoint of a line segment obtained by cutting the line by the coordinates axis? Locus निकालना है, किसका locus निकालना है?
मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय द कटिंग द मिड पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है, एक्स वाई ले लेते हैं, इसका लोकस निकालना है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसको आप एक्स वाई लीजिए, और ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये लाइन दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी। आपको बताना है कि जब ये एक्स और वाई प्लस इक्वल टू पी है, जिसमें पी एक रियल नंबर है, मतलब पी एक वेरिएबल है, तो आपको मैंने बताया था कि आप पॉइंट पी को एज्यूम करने के बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे, और कंडीशन को अप्लाई करते वक्त ध्यान रखिए अगर एग्जिस्टिंग वेरिएबल है तो उसको एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेरिएबल है पी, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसका मिड पॉइंट देने का क्या राज है? राज ये है कि हम ये पॉइंट एज्यूम करें a0 और 0b, और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। और एक्चुअली लाइन है क्या, x बाय पी प्लस वाई बाय पी इक्वल टू 1। इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो गई a, और p की वैल्यू क्या हो गई b। नहीं, p की वैल्यू क्या हो गई a और p की वैल्यू क्या हो गई b। हाँ या ना? अब इसको ना कुछ और ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एच के लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? एच के। तो यहाँ पे a बाई टू मिड पॉइंट लगाएंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, तो a बाई टू इक्वल टू एच और b बाई टू इक्वल टू के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई, a बाई टू, या कह सकते हो a कितना आ गया 2h, और b कितना आ गया 2k। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, यहां तक क्लियर है? पॉइंट ले लिया h के और कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है, ये मिड पॉइंट है तो इन पॉइंटों को एज्यूम किया मैंने। ये पॉइंट कितने हैं, p की टर्म्स में निकाल लेते हैं ना, ये पॉइंट कितने हैं p, 0, और ये कितने हैं 0, p। a और b लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट कितना है 0p, और ये पॉइंट कितना है p0, और ये पॉइंट कितना है h के, और ये मिड पॉइंट है। तो p बाई टू किसके इक्वल आ गया, h के, और q बाई टू किसके इक्वल आ गया, k के। तो h की वैल्यू कितनी है p बाई टू, और k की वैल्यू कितनी है p बाई टू। ओके, तो p कितना आ गया 2h, और p कितना आ गया 2k। ठीक है जी, तो आप एक काम करो, p की जगह या तो 2h डाल दो या 2k डाल देता हूं। x की वैल्यू कितनी आ गई 2k माइनस वाई। k क्या है, y तो है, y माइनस वाई, 2y माइनस वाई कितना हो गया x इक्वल टू वाई। याद रखिए मैंने आपको लिखवाया है कि p लेट करना है x y। दोबारा बताता हूं, मुझे पता है कईयों को समझ नहीं आया होगा। आपको मैंने बताया था p को x y लेना है, बट एक्चुअली लोकस जब पढ़ाया जाता है तो उसमें यह बताया जाता है कि एज्यूम करिए पहले पॉइंट p h कॉमा के। दूसरा स्टेप होता है अप्लाई कंडीशन, एलिमिनेट वेरिएबल इफ एग्जिस्ट, और तीसरा होता है कि h और k को रिप्लेस कर दो x और y की जगह। दिस इज एक्चुअली अ वे। अब आप सोच रहे हो सर क्यों ऐसा क्यों करते हैं, एच के क्यों लेते हैं, एक्स वाई क्यों नहीं लेते? क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो गिवन डाटा होता है उसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये वाला एक्स वाई और जो गिवन वाला एक्स वाई है वो सेम हो जाएंगी, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, हम इसको भी एक्स वाई ही समझते हैं, बट नाम अलग कर दिया, बाद में इसको चेंज कर देंगे जैसे ही हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको एच के लेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो जहां पे आपका के है वहां वाई रखेंगे, और जहां पे एच है वहां पे एक्स रखेंगे, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसका आंसर ए आएगा बेटा। जय हिंद भाई, जय हिंद। पॉइंट दे रखा है इक्विडिस्टेंट, इफ द पॉइंट इज इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। ये फिर से लोकस का क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं जब भी इक्विडिस्टेंट की बात हो तो समझ लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। एक पॉइंट है 2a, 0 और एक पॉइंट है 3a, 0।
0,3 इन दोनों के सेम डिस्टेंस दूरी पे कोई पॉइंट घूम रहा है एक्स वाई पी मान लेते हैं। इन्होंने देखो इस बार एक्स वाई ले लिया, एचके का कुछ पंगा नहीं है। एचके का पंगा तब डालना है जब गिवन डाटा में एक्स वाई इन्वॉल्व। तो कह रहा है कि एक ऐसा पाथ बताओ, एक ऐसा मूविंग पॉइंट का पाथ बताओ जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस बनाता हो। तो ऐसा मैं बता देता हूं, ऐसा जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखना इस बात को। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, हाँ बेटा आज मॉक टेस्ट है, पूरे 12 बजे लाइव आना है सबको। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो पी ए इक्वल टू पीबी करके निकाल लो जो फॉर एवर है, ठीक है ना। पी ए इक्वल टू पीबी क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 3a का होल स्क्वायर। ये भी तरीका अच्छा है। इससे कितना आ जाएगा? माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने के बाद माइनस 6ay प्लस 9a स्क्वायर। तो 4ax प्लस माइनस 6ay प्लस 5a स्क्वायर। ए कॉमन लेके राइट में फेंक देंगे, ये प्राप्त होगा। कहां पर है? कोई मॉक बैच है क्या? हाँ बेटा ले ले, चाहिए तो, है ना। मॉक चाहिए तुझको बैच? हाँ तू मत आइयो क्योंकि वो पेड बैच है। यूट्यूब पे मेरे भाई जरा नाटक नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे 12 बजे आज मैंने मॉक रखा हुआ लाइव, पेड बैच है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसकी इक्वेशन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए। 5a 0 सॉरी a 3a/2 मिड पॉइंट आ गया। और इसका स्लोप क्या है? 3/2, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -2/3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस 3a माइनस 2/3 x माइनस a। तो कितना आ गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया? 2x प्लस 3y a 3a/2, ये 3a/2 होगा ना। y माइनस 3a/2 स्लोप x माइनस a, तो 3y माइनस 9a/2 माइनस 2x प्लस 2a, तो 2x प्लस 3y 2x माइनस 2x प्लस 3y आ रहा है मेरा, माइनस 2a माइनस 3/2 2/3 हो जाएगा, 2/3 3y माइनस प्लस 2x माइनस 2a, तो 2x माइनस 3y और इसको वहां लेके जाएंगे। गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़ हो गया यार। दोबारा करता हूँ यहां से। मिड पॉइंट क्या आया? यहां से मैं चेक कर लेता हूँ पहले, तो मैंने यहां गलत तो नहीं निकाल दिया कहीं, है ना। a 4a माइनस 6 इंटू 3a/2 प्लस 5a, ये तो ठीक है एकदम। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसका ऑप्शन भी दिख रहा होगा 4x माइनस 6y प्लस 5a। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर मैं डायरेक्ट निकाल देता, क्योंकि यही तो हमारा आंसर है ना, तो क्या होता है? उसके लिए मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा a 3a/2, राइट। और पॉइंट तो आ गया, और इसका स्लोप कितना है? -3/2, तो इसका कितना हो जाएगा? 2/3, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। 3y माइनस 9a/2 2x माइनस 2a, राइट। इसको यहां ले गया ना मैं, तो कितना आ गया? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9a/2 प्लस 2a, 2x माइनस 3y प्लस 5a/2, ये वही आ गया 4x माइनस 3y प्लस 5a इक्वल टू 0। सी ऑप्शन। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी मुझसे। आप
आपने हमको नहीं दिया उड़ान में। मॉक टेस्ट में रफ्तार सीरीज सॉल्व होगी या डिफरेंट मॉक है बेटा। तूने कर ली क्या पूरी रफ्तार सीरीज? अभी तो फोर्थ का मैंने आंसर की भी नहीं दी है, 3 की आंसर की दी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अब 3D के आ गए बेटा, 3D के आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन करते हैं। कोई भी पेपर उठाते हैं, 2021 उठाते हैं, चलो एनी पेपर, कोई भी पेपर। देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी 3 वर्टिसेस हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 वर्टिसेस हैं, एक है -3 4, एक है 0 -4, एक है 5 2, और एक मान लेते हैं XY है। क्या मान लेते हैं? हाँ, अब आपको कह रहा है कि XY निकालो, फोर्थ वर्टेक्स। तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट बराबर होगा। तो इसका मिड पॉइंट कितना है? 1, 4 + 2/3 3, और इसका मिड पॉइंट कितना है? x/2 और y-4/2। इसको बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, y की बराबर क्या, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो 2,10 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? y = px and y - qx are perpendicular, then which of the following is correct? ये दोनों लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो इसका स्लोप कितना है? -p, और इसका कितना है? q। किसके बराबर रखेंगे? -1। तो pq की वैल्यू क्या आ गई? 1 के बराबर। सी ऑप्शन। दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर देंगे? -1 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर रख देंगे? -1 के बराबर रख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ABC are in AP, then which of the following straight line will always pass through a fixed point? Then fixed point is, आपको याद रखना है कि कभी भी आपको ऐसी एक लाइन दे रखी है जो बहुत सारी लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो इसको आप L1 + KL2 के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक शॉर्टकट बताता हूं कि जब भी आपको कुछ एक स्ट्रेट लाइन दे रखी हो जिसमें ABC के बीच में कोई एक रिलेशन हो, AP का हो, GP का हो, या कोई भी एक रिलेशन वो दे सकता है, और आपको वो कह रहा हो कि बताओ ये लाइन कहां से पास कर रही हो, तो आप मुझे बताओ ये जो ABC AP में है इसका मतलब क्या है? 2B = A + C है कि नहीं? है ना, 2B = A + C। तो आपको x और y ऐसा चुनना है कि 2B = A + C आ जाए। तो ऑप्शन उठा के चेक करिए, क्या 2B = A + C आ रहा है? अगर मैं x को और y को 0 0 लेता हूं तो C = 0 आ जाएगा, नहीं लेना। अगर मैं x को -1 और y को 1 लेता हूं, बिल्कुल ठीक है यार, 2B = नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा, 2B = A + C। यहां आइए, x को 1, y को -2, तब भी नहीं आ रहा, 4B = A + C आ रहा है। और अगर मैं x को 1, y को -1 लूं तो आ रहा है 2B = A + C। तो कभी भी आपको एक फैमिली ऑफ लाइन, ये एक लाइन नहीं है, ये बहुत सारी लाइनें हैं, छुपी हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट लाइन है। ये फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट है। AX + BY + C जो है वो एक्चुअली L1 + KL2 = 0 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव वे में करना चाहते हो तो आपको इसको और इसको सेम बनाना पड़ेगा। हमारे पास जो ABC AP में है उसकी हेल्प से बनाना पड़ेगा। मैं इससे भी करके दिखाना चाहता हूं। B की जगह क्या आएगा? A + C/2। तो यहां से कितना आ गया? 2AX + AY + CY + 2C = 0। तो यहां से, ठीक है ना, यहां से क्या करेंगे? ओके, अब यहां से दोनों जगह से A कॉमन आ रहा है, 2x + y, और यहां से C कॉमन आ रहा है, y + 2। यहां से A से डिवाइड कर दो पूरे को। जैसे ही आपने A से डिवाइड किया दोनों को, तो कितना आ गया? 2x + y, ये बन गया C/A, और C/A को वापस K लिख लो, y + 2। अब ये हमारी L1 हो गई और ये L2 हो गई। तो L1 की जो वैल्यू है, इक्वेशन है, वो है 2x + y = 0,
और जो L2 है दैट इज y प्लस टू इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई -2, और y की वैल्यू जैसे ही आपने -2 डाली तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका है जो कभी फेल नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बाई चांस पेपर में आ जाए तो आप करना क्या है, आपने x और y को उठा के यहां डालना है और देखना है कौन सा ऑप्शन टू बी इक्वल टू a प्लस सी बना रहा है। जो सा ऑप्शन टू बी इक्वल टू a प्लस सी बना रहा होगा उससे बात बन जाएगी। समझ रहे हो? बाकी ये डिस्क्रिप्टिव तरीका भी आपको पता होना चाहिए। कभी भी ऐसी स्ट्रेट लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही हो तो इसका मतलब फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन आ गया, L1 प्लस के L2 है, L1 प्लस के L2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके L1 L2 फिक्स लाइंस प्राप्त हो जाएंगी, उनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। 1 और -1 डी ऑप्शन चमक गया। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन मिरर। कह रहा इमेज जो है आपको दे रखी है, -4 2 की इमेज दे रखी है, कितनी 4 -2। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप ढूंढ ले। तो मुझे बताओ ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं, तो ये मिड पॉइंट होगा तो कितना होगा 0, 0,0 और इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका स्लोप कितना है 2 -2 4 अपॉन -4 -8 हो गया, -1/2 आ गया इसका स्लोप। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2। तो इक्वेशन क्या आ गई y -0 स्लोप x -0, तो y इक्वल टू 2x आ गया। बी ऑप्शन चमक गया। अच्छा, वो भी बोल रहे थे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को बुलाना ही पड़ेगा अब। मामला ओपी है, सही है बढ़िया, कुछ तो सिखा पाया मैं। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। 60 के नीचे कुछ पड़ा है क्या मांग पर? 60 के नीचे देखते हैं कुछ यहां पड़ा है। 61 62 में कुछ है, कुछ बालपानी टाइप। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है और 3 दे रखे हैं, मतलब 6 क्वेश्चन आए थे इस बार, 6 क्वेश्चन आए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पॉइंट्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। कह रहा है ये कि ये जो 3 पॉइंट है कोलिनियर है। स्ट्रेट लाइन में पॉइंट का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में पॉइंट का मतलब है कोलिनियर। तो आपको करना क्या है, वो कह रहा है कि कोलिनियर है तो आपको पता लगाना है कि सही में कोलिनियर है कि नहीं। 2 स्टेटमेंट दे रखी है तो आपको करना क्या चाहिए, स्लोप बराबर करने चाहिए। एक मिनट, स्लोप बराबर करना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या होगा, कितना आएगा q माइनस पी प्लस 3 और q माइनस पी प्लस 3, नहीं 1 आ गया। और इसका कितना होगा 3 माइनस क्यू, 3 माइनस क्यू, 1 आ गया। बस ए बी और बीसी का स्लोप बराबर आ गया। इसका मतलब एबीसी स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है ना, पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, कुछ भी हो जाए। 6,3 है, 6,3 यहां है, ठीक है ना। तो अगर मैं 0 ले लेता हूं तो कहां आएगा 0, अच्छा -1 ले लेता हूं, मान लो तो -1 लेता हूं तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा -1 -4, और -1 यहां लेता हूं तो कितना आएगा 2, -1। तो -1 -4 कहां है, -1 -4 यहां होगा, और 2, -1 कहां है, 2, -1 यहां होगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि पी और क्यू की कोई भी वैल्यू लूंगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। आपके सामने ही है, मैंने सिंपल सा पी को सिर्फ मात्र -1 लिया है। पी को -1 लेके और क्यू को -1 लेके मुझे पता चला, पी को -1 लेके और क्यू को भी, पी को 1 लेके, पी को -1 लेके और क्यू को -1 लेके मुझे पता चला कि ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। एक पॉइंट थर्ड में आ रहा है, एक पॉइंट फोर्थ में आ रहा है, और एक तो ऑलरेडी फर्स्ट में था ही। पॉइंट्स ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। बिल्कुल गलत बात लिखी है, तो इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूट एंगल, ए भगवान ये क्या पूछ रहे हैं भाई। कह रहा है कि एक्यूट एंगल क्या होगा इनके बीच में।
एक्यूट एंगल निकालने के इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो रास्ते हैं। अच्छा, ये x इक्वल टू 2 है तो इसका स्लोप कितना हो गया? जितनी भी लाइनें x इक्वल टू समथिंग वाली होती है उनका स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। और इसका स्लोप कितना है? -√3। तो मेरी सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके कुछ इस प्रकार करिए। ये कुछ इस प्रकार बनेगा, एक लाइन बन रही है, x को 2/√3 पे काट रही है, y को 2 पे काट रही है ना? कुछ इस प्रकार बनेगी। x को कहां काट रही है और y को कहां काट रही है? -2 पे। ये कुछ लाइन इस प्रकार बन गई है ना? x को कहां काट रही है? 2 पे। और ये एक लाइन है x इक्वल टू 2, ये बन रही है। ये एंगल पूछ रहा है, एक्यूट एंगल, इनके बीच का एंगल पूछ रहा है। आपको पता है ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, पता है आपको? क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है वो √3 है। इस लाइन का स्लोप कितना है? √3। और स्लोप के √3 होने की वजह से स्लोप के √3 होने की वजह से ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठोको लाइक। इस लाइन का स्लोप क्या है? इन्फिनिटी है, आपके सामने ही है, क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू 2 है और ये लाइन जो x इक्वल टू 2 है, जितनी भी लाइनें x इक्वल टू k टाइप की होती है, ऐसे 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 ऐसे, उन सबके स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। जितनी भी लाइनें y इक्वल टू k टाइप की होती है, y इक्वल टू k टाइप की, ये सारी x इक्वल टू k टाइप की, उनके स्लोप क्या होते हैं? 0। और x इक्वल टू k टाइप के स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। तो बी ऑप्शन चमक गया। आइए थोड़ा और आगे बढ़े। काफी क्वेश्चन आए थे स्ट्रेट लाइन के, देखो ये एक और आया हुआ है। कहता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज एट द ओरिजिन। एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन है। एंड वन ऑफ इट्स वर्टिसेस ए 4,2। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका स्लोप क्या होगा। आपको पता है डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको निकालने हैं बीडी की इक्वेशन, बीडी की, तो आपको पता है इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। इसका स्लोप कितना होगा? 2 - 0 2 -4 -1/2। y2 - y1 ओवर x2 - x1 करके इसका स्लोप कितना है? -1/2। इसका स्लोप कितना आएगा? 2। इस डायगोनल का स्लोप आ गया 2 और ओरिजिन से पास हो रही है, तो y - 0 2 x - 0, तो y इक्वल टू 2x इसका आंसर है। बी ऑप्शन चमक गया। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? अब देख लो आप, कितने सिंपल क्वेश्चन है। मुझे आप बताओ, मुश्किल लग रहे हैं क्या आपको? मुश्किल लग रहे हैं तो बताओ। लग रहे हैं मुश्किल? और देखें कुछ आया हो तो भाई ये हमारे पीवाईक्यूज को हमने समाप्त किया, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है मुझे कुछ ठीक सा। ये तो हाइपरबोला का क्वेश्चन है, फिर 2D 3D, फिर 3D स्टार्ट हो गई। सारे के सारे पीवाईक्यू कर लो 2016 से लेके 2024 तक के। अब सोच रहे होगे 2024 के बोल रहा हूँ, 2024 के पीवाईक्यूज भी एक्चुअली आपने कर ही लिए हैं। आपने जो आने वाले क्वेश्चंस हैं एनडीए में वो भी कर चुके हो एक्चुअली आप। मैं आपको सच्ची बताऊं, सर पढ़ने पर लग रहे हैं, समझ नहीं आते। हाँ, नहीं 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 नहीं, मेहनत कर रहे हो तो समझ आ रहे हैं, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। आप मुझे बताओ, मैंने 3 पेपर खोले हैं, आपको मुश्किल लगे क्वेश्चन? एक लोग का सब क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ठीक था, बाकी तो सब हल्के फुल्के क्वेश्चन। 12 बजे कौन कौन आ रहा है? 12 बजे शेयर भी करना है सेशन को मैक्सिमम। 12 बजे हु आर कमिंग इन यूट्यूब फॉर प्रैक्टिस, 3 घंटे क्लास, 60 क्वेश्चंस। सब चाहिए मुझे प्रेजेंट चाहिए सारे के सारे 11:45 पे। इसको 12 बजे करूंगा मैं अभी ना, 11:45 पे नहीं, 12 बजे कर दूंगा। सबके सब चाहिए प्रेजेंट, और मैं लिंक शेयर करूंगा, उसको शेयर करना बेटा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना? मेरे यूट्यूब चैनल पे आज क्लास। थैंक यू सो मच, सब मिलते हैं बेटा।